है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि पहलगाम हमले पर आखिर सियासत हो क्यों रही है। सवाल ये भी कि पहलगाम हमले पर सियासी बयानबाजी क्यों। क्या कांग्रेस को भारतीय सेना पर किसी तरह का कोई शक है। अजय राय ने राफेल पर तंज क्यों कसा। कांग्रेस ने राफेल को खिलौना क्यों बताया। सवाल ये भी उठ जाता है कि राफेल पर नींबू मिर्च लटकाकर आखिर कांग्रेस पार्टी और अजय राय क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की सोच सेना देश विरोधी है, जिस तरह का जिक्र लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि विपक्ष का सवाल राफेल का इस्तेमाल कब होगा। अजय राय पाकिस्तानी स्टार रातों रात बन गए हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। आदित्य पांडे जी जो कि बीजेपी के नेता है, संदीप त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुद्र प्रताप सिंह जी। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगी। संदीप त्रिपाठी जी, एक तरफ कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि भाई इस तरह के मसले को लेकर जो भी आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बयान, चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान यहां पर उस पर सियासत कम भी नहीं हुई थी कि अब अजय राय ने राफेल पर नींबू मिर्च लटकाकर उसको खिलौना साबित करने की कोशिश की। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। रीतू जी, राफेल को खिलौना नहीं बताया था। राफेल को तो हम भी खरीद रहे थे और जो है 120 विमान की डील थी। बहरहाल उस विषय ये नहीं है। राफेल खिलौना नहीं है, राफेल बहुत बड़ी चीज, लेकिन उस बड़ी चीज का क्या फायदा उसको आपने जो है उसमें गैराज में रखे हुए, और यहाँ टीवी पर जंग हो रही है, बयानों से जंग हो रही है, बयानों से लड़ा जा रहा है। अब तक कुछ देश के लिए कुछ तो ऐसा दिख जाना चाहिए कि हमारी सरकार एक्टिव है। पानी आप बंद करते हैं, उस पानी उसका बंद करते हैं जिसमें कभी उस टोटी में कभी पानी नहीं आता, वो टोटी आप बंद करते हैं। 2016 में बंद किए, फिर 2019 में बंद किए, फिर आप वही टोटी बंद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका निकल आया है, जब सरकार से विपक्ष सवाल पूछता है तो देशद्रोही, ये टूल है, ये पाकिस्तान के एजेंट है। अरे बेशर्मो, जब आप विपक्ष में थे, मोदी जी इधर सैन्य कार्रवाई चल रही थी, ओबेरॉय होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या वो देशद्रोही थे क्या? जब स्मृति ईरानी जी जो है केंद्र सरकार को चूड़ियां भेज रही थी, तो क्या वो देशद्रोही थी क्या? जब आप सवाल पूछ रहे थे केंद्र सरकार से, जब आप विपक्ष में थे, तब क्या जो है आप देशद्रोही थे क्या? 2008 की घटना हमें याद है, 26/11 याद करना चाहिए। आप मोदी जी का बयान चलाइए, क्या 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 नहीं बोला था? क्या तब सैनिक हमारे सैनिकों पर इनको भरोसा नहीं था क्या? देखिए, सेना हमारी अदम्य है, क्षमतावान है। बात अब कह रहे हैं कि हमने उसका हाथ पांव खोल दिया, मतलब 11 साल से बांध के रखे थे, अभी खोलने के लिए आपको बहरहाल बंधाना होता तो पहलगाम जहां पर घटना हुई होती ही नहीं। बताइए, वहां जो है जनवरी तक 2 सीआरपीएफ की हमारी जो है बटालियन तैनात, और जनवरी से हटा ली जाती है। ठीक है, क्या माजरा था भाई, किसके आदेश पर हटी, क्यों हटी? ये सवाल अगर आप पूछ लें तो देशद्रोही हैं आप। कितना गुमराह करिएगा। और ऐसी जगह पर जहां उसके पहले अटैक हो चुका हो, और इतना, कश्मीर में गया हूं, कश्मीर आप जाइए तो आप 100 मीटर क्रॉस करेंगे, वहां पर आपको मिलिट्री का व्यक्ति दिख जाए, कन्वे के साथ गाड़ियां चलती हैं। ऐसी जगह पर जहां 2-2 हजार लोग इकट्ठे न हो, वहां पर एक होमगार्ड न हो, और उसके बाद सवाल पूछा जाएगा, चलिए गलती हो गई, आपने मान लिया, ठीक है, देश ने भी समझ लिया, लेकिन अब तो कम से कम कार्रवाई करिए। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, एक और रिएक्शन मैं आपको से लूंगी। देखिए, इस आतंकी हमले में देखिए इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये पूरा देश मान रहा है, भारत सरकार भी इस चीज से डिनाई नहीं करे। सर सुन लीजिए सवाल, एक और रिएक्शन आपसे ये कि अभी जब आप लोगों को पता है और हर किसी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है, तो इस तरह की बयानबाजी देनी जरूरी है, क्योंकि बड़े स्तर पर और भारत सरकार की तरफ से जो अभी डिप्लोमेट तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये कहना कि भाई हम पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं। लेकिन अब सेना को जो खुली छूट दी गई है, कहां कब कैसे अटैक करना है या फिर अटैक किस तरीके से करना है, उसके पैटर्न पर भी अब डिस्कशन होगा। अब सीधा तो कांग्रेस पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टी को बताया नहीं जाएगा कि भाई इस दिन हम अटैक कर रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। जी तो जी, पहली चीज तो एक गुप्त बैठक हुई, देश में पहली बार प्रधानमंत्री की गुप्त बैठक सेना अध्यक्षों के साथ, उसकी वीडियो और फोटो रिलीज होती है। ये कौन करता है?
मोदी जी आकर बताते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मोदी जी ने कहा हमने बताया कि बादल रहेंगे तो राडार नहीं पकड़ेंगे। सारा कुछ तो आप डिसाइड करते हो, फिर सेना कैसे डिसाइड करती है? मतलब जब वो कर दे तब आप, और अब जब नहीं कर रहे हो तो सेना आगे है। वाह भाई वाह, क्या मतलब मूर्ख बना रहे हो देश को। आपने कहा कि हम बैठकर सारी रात जगकर, आप सभी टीवी वालों ने बताया कि मोदी जी रात भर जगा जाग कर स्ट्रेटजी बना रहे थे, रणनीति बना रहे थे। कि मोदी जी सारी रणनीतियां बना लेते हैं, तब उनकी रणनीतियां क्या बिहार चुनाव प्रचार में चलेगी क्या? जब बिहार प्रचार करने चले जाते हो तो दूसरे दिन सर देखिए, केरला में कांग्रेस जाकर पार्टी अपने का भी मालिक एक की समय आजादी में का कई तो दशकों उद्घाटन तक यहाँ करेगा। पर समय शासन आपके रहा था, पास तो है, कांग्रेस पार्टी को और ये सारा चीज दिन बखूबी विपक्ष के समझनी लोगों को चाहिए गाली देने कि का समय डिप्लोमेट आपके तरीके पास से है। और सैन्य सारा शक्ति के सवाल तौर आप पर विपक्ष कई से ऐसे पूछो। बड़े कदम होते हैं जो क्या सेना को भी मूर्खता है उठाने भाई? होते हैं और सरकार को भी उठाने पड़ते हैं। जब आपके शासन में आतंकी हमला हुआ होगा तो आपने भी कई इस तरह के कदम उठाए होंगे जो कि सिर्फ भारत सरकार के हाथ में होंगे। लौटूंगी सबसे पहले आदित्य पांडे जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए भले ही आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा हो कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है वो सेना का मनोबल यहाँ पर गिरा रही है और हमेशा देश विरोधी बात कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल भी तो ये वाजिब तरीके से पूछा जा रहा है ना सर कि 13 दिन हो गए इस आतंकी हमले को और अभी तक कोई बड़ा ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। महज ये कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, लेकिन कब? देखिए, सबसे पहली बात कि एक एसी रूम में बैठ के एक खिलौना हाथ में लेके नींबू मिर्च लगा के अजय राय जी जो तमाशा कर रहे हैं, इनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। ये बताता है कि राजनीति के उस निचले स्तर पर गिर चुके हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के सौहार्द पे, सेना के पराक्रम पे सवाल उठाएंगे आप। अरे शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। इसी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, बालाकोट दिखा है। जब हम एक्शन लेंगे तो पूछेंगे सबूत दे दीजिए, सबूत दीजिए, ये उसको नहीं मानेंगे। आज इस देश की जनता ने सर्जिकल अपना स्ट्राइक करके पहले कांग्रेस को साफ किया है, पहली चीज। और दूसरी चीज की बिल्कुल एक्शन होगा। ये मोदी जी है, ये राहुल गांधी जी नहीं है जो बैठ के केवल अपने चिरकुट नेताओं को बैठ के केवल ये बात देते करें। ये मोदी जी है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक होगा, लेकिन फिर भी हम सवाल उठाएंगे कि ये कैसा हो गया, उसका सबूत दीजिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये भी देश में, आप भारत देश के नागरिक हैं तो सेना भी आपकी है। इस तरह का मजाक ना करें और अजय राय को तो माफी मांगनी चाहिए। ये वही अजय राय है जिनको अखिलेश यादव ने कुछ दिन चिरकुट नेता बोला था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो है। उनको देश की जनता से और देश की सेना से सबसे पहली बात उनको माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की ओछी हरकत दोबारा न करें। ठीक है, लौटूंगी संदीप त्रिपाठी जी आपके पास भी। अब पहले अशोक तिवारी जी का रिएक्शन ले लूं। अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? क्योंकि देखिए पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मंत्री थे, उनकी तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाते हैं। भले ही उनके जब बयान सामने आया था, सियासत हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन अब अजय राय की तरफ से जो बयान सामने आया, इस पर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आप लोगों को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। देखिए मैम, ये बहुत गंभीर विषय है देश के लिए और देश का सवाल है। आज किसी दल का सवाल नहीं है। भाजपा को भी संयम से अपनी बात रखनी चाहिए और सभी पार्टियों को, हमको भी रखनी चाहिए। आज देश के अस्मिता का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है और राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कि केंद्र की सरकार ने अपनी गलती मानी है, चूक मानी है, अच्छी बात है, माननी चाहिए। इंटेलिजेंस फेल हुआ है, मानना चाहिए। आज जिस तरह से वहां पर सुरक्षाकर्मी नहीं थे मौजूद, ये इनके प्रवक्ता बोल देते हैं कि पहलगाम में चूंकि पर्यटकों पर कभी हमला नहीं हुआ था इसलिए नहीं थे। चलिए ठीक है, चूक मानते हैं, गलती मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर कार्रवाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसको पूरा देश देख रहा है। ये पूरे देश का मूड है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्तागण हम लोग बोल रहे हैं, पार्टी हमारी बोल रही है। आज हम लोग साथ में खड़े हैं सरकार के, कंधे से कंधा मिला करके। आप कार्रवाई करिए, आप कड़ी कार्रवाई करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आतंकियों पर कार्रवाई करिए। आतंकियों को जो कोई शह दे रहा हो, कोई साथ खड़ा हो उनके, उसके ऊपर और जबरदस्त कार्रवाई करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है हम साथ हैं आपके। अब आपको देरी क्यों हो रही है? अब आप क्यों देर लगा रहे हैं करने में? सवाल इस बात का है। आज पूरे देश का मूड है, जो अजय राय बोल रहे हैं, जो सभी लोग बोल रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, ये देश का मूड है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लोग अपने अपने अंदाज में बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज सेना हमारी जो है उसको ये अधिकार है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से कब करेगी इसकी खुलासा ना करे, वो कार्रवाई करे और कार्रवाई कड़ी से कड़ी करे। हम साथ हैं इसके लिए। और जो है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए।
आज जो पाकिस्तान हमें आके दिखा रहा है, हमें तरह तरह की बातें कर रहा है, वो उसकी हैसियत उसको बतानी पड़ेगी। आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर के उनका मनोबल ठीक गिरेगा। है अशोक तिवारी जी, एक और सवाल आपसे, ये जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। आपने कहा कि कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर पूरे देश भर के लोगों में, हर भारतीय नागरिक के जहन में ये गुस्सा है, आक्रोश है कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। और सवाल सिर्फ कांग्रेस, यहाँ पर राजनीतिक पार्टी या विपक्षी पार्टी नहीं, हर कोई पूछ रहा है, भारतीय नागरिक भी यहाँ पर लगातार यही सवाल पूछ रहा है। लेकिन सर इस तरह की कार्रवाई में, इस तरह के बड़े एक्शन में थोड़ा समय तो लगता है, तो आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए? सुनिए देखिए, भारत सर सुन लीजिए, पहले सवाल कंप्लीट होने दीजिए। भारत अभी पूरी तरह से मजबूत है, पाकिस्तान यहां पर अभी कमजोर है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर कल को भारत यहां पर अटैक भी करता है तो ये तो बखूबी आप भी जानते हैं कि कई दशकों तक भारत पीछे चले जाएगा, और भारत पीछे जाएगा उसको लेकर भी तो अभी से ही रणनीति तैयार करनी पड़ेगी ना। नहीं, कोई पीछे नहीं जाएगा। हाँ। आज इजराइल पीछे नहीं गया है, रसिया पीछे नहीं गया है। आज अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश पे आंच आती है तो उसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, हमें शौर्य और पराक्रम दिखाना पड़ता है। हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा है, हमें अपने इक्विपमेंट पर भरोसा है, हमें भरोसा है कि हमारी ताकत उनको ठीक है, आप लोगों को भरोसा है सेना के शौर्य पर, और उनका मनोबल किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने रशिया और इजराइल का जिक्र किया, तो जरा जहां तक वहां जाकर देखिएगा सर कि कितना नुकसान उन लोगों को हो गया है और कितने दशक वो देश यहाँ पर चले गए हैं यहाँ पर अटैक की वजह से। लेकिन बदला होना है, ये मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। रुद्र जी, आपके पास आते हुए सर, जिस तरह की सियासत इस वक्त इस तरह के मुद्दे पर चल रही है, उसको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए रितु जी, इस देश का दुर्भाग्य कह सकती हैं कि देश की राजनीति में ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। भाई सबको इस बात का पता है कि जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो रही है तो उसमें जिस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उस तरह की कार्रवाई हो रही है। और अगर जब आपकी पार्टी के नेता या आपकी पार्टी सर्वसहमत से कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं, तो इस तरह की ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या पड़ जाती है? भाई अगर अजय राय राफेल पे नींबू मिर्च दिखा देंगे तो क्या भारत सरकार हमला कर देगी उनके कहने से? भाई आप राजनीति में एक सीनियर नेता हैं, आपकी गंभीरता होनी चाहिए इस बात को लेकर के। ये देश मजाक से थोड़ी चल रहा है। भाई अगर कोई ऐसी राष्ट्रीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी आप सवाल पूछिएगा, लेकिन सवाल पूछने का भी एक वक्त होता है। आप उस वक्त का इंतजार भी तो कर सकते हैं। आप एक पोस्टर रिलीज कर देते हैं जिसमें सर नहीं है, आपके नेता कोई और बयानबाजी कर सकते हैं। भाई उनका और भी काम होते हैं, उस जगह पे तो उनकी कोई प्रसिद्धि है नहीं, लेकिन अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को राजनीति में दिखाने के लिए, चमकाने के लिए आप इस स्तर तक राष्ट्रीय राजनीति में तो मत आप करिए जहां देश की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आप सरकार को घेरते रहिए। अगर बात हो रही है तो क्या भारत सभी दल अपने तरफ से एक बना के दे दीजिए कि भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, यही अपनी तरफ से एक आप दीजिए। भाई सरकार को जो उचित लगेगा उस तरह की कार्रवाई की जाएगी और उस कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई बात कह दी और कल के डेट में राफेल जाकर के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें, भारत उस पे ऊपर मिसाइल हमला कर दें। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उसी हिसाब से देश काम कर रहा है। यहाँ एक घर की लड़ाई नहीं चल रही है कि एक पार्टी की लड़ाई है, एक घर की लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उस पर पूरे देश को और पूरी समझ के साथ उस पर काम किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आंतरिक लोग जो हैं, जो अपने लोग हैं, उनका तो उस तरह का सहयोग होना चाहिए। अब इस तरह की बयानबाजी से आपको क्या अजय राय की राजनीति क्या चमक जाएगी? इस तरह से आप बयान, वहां सैनिक नहीं थे या नहीं थे इसके सवाल पूछे जाएंगे, उस पर बहुत पूछे जाएंगे, लेकिन उसका एक वक्त होता है। आज उस सवाल का वक्त नहीं है। आज वो घटना हो गई है, सरकार ने चूक मानी या न मानी इससे भी नहीं फर्क पड़ता है। वो वक्त आएगा, वो सवाल पूछे जाएंगे और सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज वो समय और वो परिस्थिति नहीं है कि जिसमें आप ये सवाल पूछे कि यहाँ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, क्योंकि जब ये सवाल आप पूछते हैं तो आप शंका के नजरिए से देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम क्या सरकार के द्वारा प्रायोजित था। तो जब अगर कोई भी पार्टी या कोई भी इस देश की जनता अपने सरकार पर ऐसी परिस्थितियों में शंका भरी नजर से देखता है तो हमारे लिए किसी भी तरह से उपयोगी और सही नहीं साबित होता है। इसके लिए आप विपक्षी पार्टी को इस वक्त संयम बरतना चाहिए और संयम बरत के थोड़ा समय, जो टाइम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस चीज को देखकर सवाल उठाने चाहिए। संदीप जी अपनी बात रखिए। रितु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल समय भी सवाल पूछा जाना चाहिए बाद में। जैसे हमने पुलवामा के बाद पूछा, 2 साल बाद पूछा कि पुलवामा में भैया डिक्सवा आया कैसे। अब रुद्र प्रताप जी बताएंगे विश्लेषण करके, ऐसे आया था।
चलिए 5 साल हो गए, आप बता दीजिए कब तक मूर्ख बनाइएगा अपने ही देश के लोगों को, और ये कब तक बच के कहीं निकलिएगा कि ये देशद्रोही है, इससे ये सेना के खिलाफ है, फलाना धमाका ढिमकी ढमका। मूर्ख बनाना बंद करिए। आप अपने देश के लोगों को ही देशद्रोही कहते हैं और आपके अपने ही देश के लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं। देश के लोग सवाल भी ना पूछे आपसे, जिस विपक्ष को कहते हो आप। मैं ये तो कह रहा हूं कि 2008 की घटना पर भाजपा नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, उसके बाद जस्ट तीसरे दिन पूरे देश के सारे समाचार पत्रों में जो आर्टिकल निकला था, विज्ञापन छपा था भाजपा। रुद्र प्रताप जी, आपको उम्र शायद लग रहा है छुटकी रही होगी, बचपन रहा होगा, याद नहीं है। जाकर 2008 का पेपर पढ़िएगा, उस डेट के अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। भारत के सारे पेपरों में तीसरा दिन विज्ञापन इस भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान परस्त पार्टी ने जो समझौता एक्सप्रेस चलाती है, मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं, इनकी बहन पाकिस्तान से राखी बांधने आती है, नवाज शरीफ को रेड कार्पेट बिछाकर ये स्वागत करेंगे। सवाल हमसे पूछा जाएगा, हम 10 साल में हमारी सरकार रही, मनमोहन सिंह कितनी बार गए? कौन इनकी ऐसी रिश्तेदारी है कि बिरयानी खाइएगा आप जाकर, पाकिस्तान से बुलाइएगा नवाज शरीफ को, आप ISI एजेंट को पठानकोट में जांच करवाइएगा। देशद्रोही हम हो गए जो सब सर्वाधिक पीड़ित है। और इस देश में जब भी बम फटता है तो भाजपा का वोट निकलता है, ये पूरे देश को पता है, इसमें कोई इब्बत नहीं है, सबको पता है, चाहे ये पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, ये बढ़िया खिला लेते हैं अपना। 2019 चुनाव 50 डिबेट किया होगा, चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। 2019 में सारे आज जब इनको देश 200 की सीट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो आएगी। बैठ के अच्छी बातें बता रहे हैं। आया, घटना हुई और उसके बाद ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, चूंकि देखिए आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी का वोट बैंक मजबूत होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सर कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो वोट के लिहाज से आतंकी हमले को देख रही है तो ये बेहद शर्मनाक है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की राजनीतिक पार्टी ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील जो मुद्दे हैं उस पर भी सियासत कर रही है। लॉर्ड सर मैं आपके पास, आप आदित्य जी जल्दी से जवाब दीजिए। 10 सेकंड तो ये 10 सेकंड ठीक है जल्दी से आदित्य पांडे जी राजनीति में अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाते थे, उनके हाथों में हाथ मिलाते थे। लेकिन सर सिर्फ ये बोलने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये काम नहीं चलता ना कि हम आपके साथ हैं। ऐसे तो पूरा देश बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सुन लीजिए आदित्य पांडे जी को, संदीप त्रिपाठी जी। ठीक है संदीप जी, आदित्य पांडे जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, हमेशा सदैव आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाने वाले, अलगाववादियों के साथ फोटो खिंचाने वाले एक कांग्रेसी केवल तुष्टीकरण की राजनीति में उनको बहता हुआ नागरिक बताते थे, कभी एक्शन नहीं ले पाए। यही दिन है कि जनता ने उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके गेट आउट कर दिया और आज इनके मोदी जी की पाकिस्तान से खिलौना दिखा रहे हैं। केक खाने या क्या खाने गए थे कि नहीं गए थे? अपनी अम्मा के लिए वहां से साल लेकर आए थे कि नहीं आए थे? मलिहाबादी लेकर गए थे कि नहीं गए थे? नवाज शरीफ को यहाँ पर अपने पहले विधान समारोह में बुलाया था, नहीं बुलाया था? कौन रिश्तेदार है भाई? समझौता एक्सप्रेस आप चलाइएगा, आगरा में आप बुलाइएगा और सवाल हमसे पूछिएगा, शर्म से बड़े बताइएगा ये दलाल है पाकिस्तान के, इनको पाकिस्तान में हमारी सरकार रही, ये हिंदुस्तान में रहते पाकिस्तान के दलाली मनमोहन सिंह यहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे, पार्टी एक लाइन बोलो सेना के लिए, एक लाइन बोलो कि ठीक है सर, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जो सवाल यहाँ पर लगातार हर किसी के जहन में उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल मैं अशोक तिवारी जी आपके पास आऊंगी। सर चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि भाई हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन शुभम द्विवेदी के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि आतंकी हमले में किस तरह से वो आतंकियों के निशाने पर आए थे। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया था कि वो शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे तो उनका सीधे तौर पर कहना कि भाई हम तो जानते ही नहीं है। तो सर इसको लेकर भी खूब सियासी रोटियां यहाँ पर सेकने की कोशिश की गई थी। भाजपा का कौन सा नेता गया? संदीप जी सुन लीजिए, अभी अशोक तिवारी जी से सवाल है। सर पूरी डिबेट को आप हाईजैक नहीं कर सकते हैं, सुन लीजिए। अशोक तिवारी जी अपनी बात रखिए। जी मैम, जी मैम, देखिए एक ऐसी बातों को जो है भारतीय जनता पार्टी तूल देती है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही तो कहा था कि जो है हमारे लोग जाएंगे। सर उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि शुभम द्विवेदी को हम नहीं जानते हैं, पूरा देश शुभम द्विवेदी को पहचान गया, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। सवाल इस बात का है कि ये कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं जिस पर हम जवाब दें आपको, ये कोई मैटर ही नहीं है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मतलब एक तरह से सीरियस तरीके से कहा था, लेकिन ये बात कही थी उन्होंने
कि जो है हमारा कोई ज्यादा वहां जाना नहीं है, हमारे लोग जाएंगे। तो सर सवाल तभी तो आप लोगों से पूछा गया, अशोक तिवारी जी, सवाल तभी तो पूछा गया, मुख्तार अंसारी के मामले पर आप बहुत जल्दी उनके घर पहुंच जाते हैं, कोई यहाँ पर माफिया का एनकाउंटर हो जाता है, उसके घर पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंच जाता है। क्या एक विपक्षी मजबूत पार्टी के तौर पर आप लोगों का राइट नहीं बनता था कि शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी आप लोग मिले? जो लोग मारे गए हैं, आतंकियों ने मारा है, आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, जो उनके साथ खड़े हों, शेयर दे रहे हो, उनको भी नेस्तनाबूद कर दीजिए। हम साथ हैं। अब इच्छा शक्ति दिखानी है। अब सर हम साथ हैं बोल बोल के सवाल पे सवाल उठाएंगे तो ऐसे तो हम साथ है का नारा आप लोग मत ही दीजिए। फिर अब स्लीपर सेल का आप जिक्र कर रहे हैं, स्लीपर सेल अगर आप लोगों को पता है तो आप बता दीजिए, अभी वो नेस्तनाबूद कर देंगे। अपने में मिला सकते हैं, पीओके पे कार्रवाई कर सकते हैं। आज सही समय है, सरकार चूड़ियां पहने हैं क्या? ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आते हुए शायद, क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बदला लेना है और बदले कार्रवाई मंशा है भारत सरकार की, तो तुरंत लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, फिर वो बाकी पार्टियों पर छोड़ दें। सिर्फ जल्दी से कम शब्दों में बात कीजिएगा। देखिए रितु जी, सरकार अपना काम ईमानदारी से करेगी और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो आपके साथ रहने में आप सेना में भर्ती होकर लड़ने थोड़ी जा रहे हो, या आप किसी वहां पर फ्रंट पे कोई लड़ाई करने थोड़ी जाएंगे। साथ रहने का मतलब इसी तरह की बयानबाजी से बचिए, जो इस तरह की बयानबाजी, इसके सिवा आप सरकार को और कौन सा सहयोग देने वाले हैं, जरा मुझे बताइए। और वो बयानबाजी से आप बाज नहीं आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप सरकार का साथ दे रहे हैं। भाई सरकार का साथ देना यही होता है कि आप सरकार की जो भी कार्रवाई है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बार बार आप इस तरह की बयानबाजी देकर के हर 2-3 दिन आपने देखा होगा कि इनके नेता एक सगुफा लेकर के आ जा रहे हैं और चर्चा उसी पे डाइवर्ट हो जा रही है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और अपने देश की सरकार पे, विपक्षी पार्टियों को और हर राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वेट एंड वॉच की स्थिति में अगर 1-2 महीने तक भी कुछ नहीं होता तब शायद सवाल उठा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है आप सभी ने, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।